उसके बाप को फांसी की सजा हो चुकी हो, उसके लिए उदासी की और कोई वजह भी हो सकती है। दोस्तों, आज मैं पाकिस्तान टेलीविजन की ऐसी अदाकारा के बारे में बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामे हवाएं की कहानी की वजह से लोग उसे बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी के साथ भी मुशाबहत देते थे। पाकिस्तान टेलीविजन ने सन 1990 की दहाई में हवाएं ड्रामा टेलीकास्ट किया, जिसके हदायतकार हैदर इमाम रिजवी थे और उस ड्रामा को असगर नदीम सैयद ने तहरीर किया था। उसकी मेन कास्ट में तलत सैन, गजाला कैफी, महमूद अली, फ्री नवाज बलोच, कैसर खान, कोमल रिजवी, काजी वाजिद और जिस अदाकारा के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ यानी कि हुमा नवाब उसका हिस्सा थी। खूबसूरत और दिलकश चेहरा रखने वाली हुमा नवाब रावलपिंडी में पैदा हुई हैं। उनके वालिद का तल्लक आर्मी से था, जबकि उनकी वालदा एक स्कूल में प्रिंसिपल थी। उनकी वालदा भी अदाकारा थी, लेकिन उन्होंने बहुत कम और छोटे छोटे किरदार पाकिस्तान टेलीविजन के चंद ड्रामों में अदा किए थे। हुमा नवाब भी स्कूल में होने वाले तमाम वैरायटी प्रोग्राम्स में हिस्सा लेती थी। उन्हें भी अदाकारी का शौक था और उन्होंने चंद एक स्टेज ड्रामों में भी काम किया था, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं चाहा था कि वो इस फन को बतौर प्रोफेशन अपनाएं। उनकी एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है। अब बात करते हैं कि हुमा नवाब पाकिस्तान टेलीविजन का कैसे हिस्सा बनी। जैसा कि मैंने बताया कि उनकी वालदा अदाकारा भी थी, तो उनकी वालदा की एक दोस्त थी जो कि पाकिस्तान टेलीविजन पर बतौर ड्रामा डायरेक्टर काम करती थी और उनका नाम था सूफिया लतीफ़ी। उन्होंने ही हुमा नवाब को सबसे पहले अपने ड्रामा में इंट्रोड्यूस करवाया था। यूँ तो हुमा नवाब ने अपने करियर का आगाज 80 की दहाई के आखिर पर किया था, लेकिन 90 की दहाई में उन्होंने ऐसे चंद ड्रामे किए जिनसे उन्हें मुल्कगीर शोहरत हासिल हुई। उनके मशहूर और मकबूल ड्रामों में चांद ग्रहण, हवाएं, निजात, आहट, फरार, सिलसिला, मेरा हमनवा, दीदन, सोचा ना था, यकीन का सफर, थोड़ी सी बेवफाई, सुरख चांदनी, एक थी मशल, तुम मुजरम हो, मुट्ठी भर चाहत, कुछ ना कहो, मैं ना जानू और ड्रामा दिलरुबा जो कि 2020 में रिलीज हुआ था वगैरह शामिल हैं। 290 की दहाई के दरमियान में हुमा नवाब अचानक ड्रामा इंडस्ट्री से गायब हो गई और पाकिस्तान से अमेरिका मूव कर गई। उन्होंने अमेरिका में काफ़ी अरसा गुजारा और वहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स भी की। अमेरिका में ही रहकर उन्होंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी काफ़ी नाम कमाया। 2012 में आपकी वालदा को ब्लड कैंसर हो गया। आपकी वालदा भी आपके साथ अमेरिका में रहती थी और आपकी वालदा की ख्वाहिश थी कि उनकी वफात के बाद उनको उनके शोहर के करीब दफनाया जाए। तो अपने वालदा की ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए 2012 में हुमा नवाब वापस पाकिस्तान आ गई और पाकिस्तान में ठहर गई। जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ तो उन्हें भी रावलपिंडी में उनके शोहर के पहलू में दफना दिया गया। उसके बाद हुमा नवाब एक दफ़ा फिर अमेरिका में चले गई और 2014 में वापस आ गई और फिर मुस्तकिल तौर पर कराची में रहने लगी। हुमा नवाब को ज़्यादातर वक्त अपने बहन भाइयों के साथ गुजारना पसंद है। वो क्लासिकल ड्रामों और फिल्मों को देखना पसंद करती हैं और लाइट मौसीकी पसंद करती हैं। बात करते हैं हुमा नवाब की अज़दवाजी ज़िंदगी की, तो हुमा नवाब ने शादी नहीं की और वो अब शादी करना भी नहीं चाहती। उनका ख्याल है कि अगर आपका हम सफ़र हो तो वो आपके हर काम में बराबर का शरीक होना चाहिए। वो मर्दों के बारे में कहती हैं कि घर में मर्द हमेशा औरतों के ऊपर हुक्मरानी चलाते हैं। इवन कि अगर उन्हें एक गिलास पानी का पीना हो तो वो अपनी वाइफ से कहते हैं लेकर आओ। अगर उनके हाथ पांव ठीक हैं तो वो खुद क्यों नहीं इस काम को कर सकते। शायद यही उनका एटीट्यूड है जिसकी वजह से आज तक वो शादी नहीं कर सकी, क्योंकि वो मशरक़ की लड़की हैं और मशरक़ के कल्चर से वाकिफ़ हैं, लेकिन उनके ख्यालात मगरबी हैं। हुमा नवाब के अपने पार्टनर के बारे में इस तरह के ख्यालात से पीके मेगा वीडियोस के सब्सक्राइबर कहां तक इत्तेफाक करते हैं, हमारी बहनें क्या कहती हैं और हमारे भाई क्या कहते हैं, अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिए। आया कि इस तरह के ख्यालात रखने वाली लड़की पाकिस्तान के अंदर चल सकती है या नहीं चल सकती, और स्पेशली वो औरतें या वो लड़कियां जिनके शोहर ही कमाते हैं और लड़कियां सिर्फ घर को संभालती हैं। मेरे ख्याल में इस तरह की बराबरी उस जगह तो हो सकती है जहां पर मियां बीवी दोनों ही सुबह रोजगार के लिए निकलते हैं और शाम को अपनी ड्यूटी से वापस आते हैं, लेकिन जहां पर औरत अपने शोहर पर ही डिपेंडेंट है और उसका शोहर ही हसूल रोजगार के लिए कोशां रहता है और घर का वो वाहद कफील होता है, वहां पर इस तरह की सोच नहीं चल सकती। दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की दिलकश खूबसूरत माजी की अदाकारा हुमा नवाब, जो कि अब माँ के रूप में मुख्तलिफ ड्रामों में नजर आती हैं और ये उनकी मुख्तसरी कहानी है। अगर आपको ये बायोग्राफी उनकी पसंद आई हो
تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. اگر آپ یوٹیوب اور اگر آپ فیس بک پر ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کر دیجئے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. تھینک یو سو مچ. مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اپنی مبارکباد میں شک کا بیج بو دیں گے. اور ویسے بھی اس ہسپتال کو میری ضرورت نہیں ہے.